ये वीडियो केवल शैक्षिक एजुकेशन और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी चार्ट एनालिसिस और मार्केट व्यक्ति व्यक्त है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग बाजार जोखिम क्या है, किसी भी निवेश और ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए चैनल अथवा लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग विद इनिशियल पर्पस ओनली। दिस वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, नॉट बाय रिकमेंडेशन। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। मार्केट तो नमस्कार मेरे निफ्टी के रन बाकरों, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन। आई होप कि आपने पैसा कमाया होगा। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशिल श्रीवास्तव। मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में कि निफ्टी अगले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाला है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं, सेंसेक्स के रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं। तो अगर आप अगले ट्रेडिंग सेशन में पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद प्रशिल पर विजिट करें, उसे सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को हिट करें और मेरा ये वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। मैं इसमें बताने वाला हूँ कि निफ्टी अगली चाल क्या करने वाला है और क्या संभावना है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशिल में। बात करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या बताया था। देखिए, मैंने फ्राइडे के दिन आपको लेवल्स तो बताए थे, लेकिन अगले दिन सुबह मॉर्निंग में इंस्टाग्राम पर पोस्टर के माध्यम से आप सभी को, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब माइनस में था, इसीलिए बड़ा गैप डाउन होने की पूरी संभावनाएं थी। इसलिए मैंने नए लेवल आपको पोस्टर के माध्यम से इंस्टाग्राम पर बता दिए थे और बड़े गैप डाउन होने के आते से ही रिकवरी आई और वापस से धीरे धीरे करते 23,600 को तोड़ने की कोशिश करता रहा निफ्टी। मैंने आपको कहा था कि 23,610 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है और उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग भी आ जाती है तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,530 का। पर 610 के नीचे 15 मिनट की कैंडल तो क्लोज हुई, लेकिन 5 मिनट की कोई भी कैंडल उसके बाद की 607 के नीचे क्लोज नहीं हो पाई और धीरे धीरे मार्केट रिकवर कर गया। ऊपर की बात भी जो मैंने कही थी कि 23,790 के बाद ही हमें कॉल में जाना है, तो 79 पर भी 23,790 पे भी कैंडल क्लोज हुई, लेकिन और उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल भी क्लोज हुई, लेकिन मार्केट जो टारगेट था 880 वहाँ तक नहीं गया। मार्केट कहीं ना कहीं केवल 823 का हाई लगा पाया। तो उसका कारण भी ये था कि 23,800 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसलिए शायद वो उसको अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब बात करते हैं कि कल या मतलब मंडे के दिन क्या होने वाला है। तो देखिए, निफ्टी का जो सेटअप है, अगर आप चार्ट देखेंगे 15 मिनट का या 1 घंटे का, तो जो नीचे का इलाका है उसमें 23,800 पर हम काफ़ी बार नॉक कर चुके हैं, पर 800 के नीचे हम कभी भी नहीं गए थे। लेकिन कल ट्रेड लाइन टूटी बड़े गैप डाउन के साथ में और 600 वाली जो 23,612 की एक जो बाउंड्री लाइन थी उसको भी निफ्टी ने तोड़ के क्लोज दी, मतलब ट्रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी। पर बहरहाल मतलब क्रूड ऑयल और बैंक निफ्टी में रिकवरी के कारण निफ्टी नीचे नहीं जा पाया, पर ऊपर भी नहीं जा पाया। रिकवरी तो आई लेकिन 23,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग 800 के नीचे आई। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट एक रिकवरी दे सकता है 24,000 तक की। मिनिमम रिकवरी हो सकती है 930 तक की, मैक्सिमम रिकवरी हो सकती है 24,100 तक की, पर मुझे लगता है कि मार्केट 24,000 तक की रिकवरी दे सकता है। लेकिन अब रिकवरी देने में देखिए, गैप अप अगर खुलता है तो गैप अप की रेंज वही हो सकती है 850 से लेके 880 की। अब अगर गैप अप खुलने के बाद में 23,900 के ऊपर हमारी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं होगा 23,960 का और उसके बाद का टारगेट होगा हमारा 24,000 का। अगर 24,100 जाने वाला है तो इसको 24,040 को 15 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट 24,100 जाएगा, जिसकी संभावनाएं मुझे कम लगती हैं। तो ये तो हो गई गैप अप खुलने पर ऊपर की बात। बड़ा गैप अप होने की संभावना 0 के बराबर है, बड़ा गैप अप नहीं होने वाला है। बात करते हैं गैप डाउन की। देखिए, गैप डाउन अगर होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट की रेंज हो सकती है 23,750 से 700 की, और अगर खुलने के बाद मार्केट नीचे ही बना रहता है 23,700 के नीचे जाता है और कैंडल बना देता है 15 मिनट की रेड कैंडल, तो उसके बाद हमारा टारगेट हो सकता है 23,610 का। अब अगर 610 भी टूटता है
और 15 मिनट की रेड कैंडल बनती है, उसके बाद में 5 मिनट की कैंडल अगर 15 मिनट का लो तोड़ देती है तो निश्चित तौर पे हमारा पहला टारगेट 530 का होगा, और 530 भी बाइसेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं 23,450 हमें देखने को मिलेगा। ये बात हो गई गैप डाउन की और गैप अप की, कि अगर गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है। बड़े गैप डाउन की संभावनाएं भी बहुत कम लगती हैं, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो इंस्टाग्राम पर जो मैंने पोस्टर डाला है उसमें सारी डिटेल मैंने दी हुई है, वही लेवल्स काम करने वाले हैं, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रोज़ सुबह मॉर्निंग में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम डे के डालता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में आसानी होती है। अब बात करते हैं अगर फ्लैट खुलता है तो क्या होगा। देखिए, फ्लैट खुलता है तो हमें कॉल कब लेना है। कॉल हमें तभी लेना है जब मार्केट 23,900 के ऊपर चला जाए, 15 मिनट की क्लोजिंग दे दे, और उसके बाद हमारा टारगेट 960 और 24,000 अगला टारगेट। नीचे की बात फ्लैट खुलने में कब करेंगे, जब 23,700 के नीचे जाए, तो 700 जाने पर हम नीचे की बात कर सकते हैं, और हमारा टारगेट हो सकता है कहीं ना कहीं 23,610 का। 610 भी ब्रीच होता है तो अगला टारगेट 530 का। ये तो हो गई निफ्टी की बात करते हैं सेंसेक्स की। देखिए, सेंसेक्स में भी सीधी सी बात ये है कि जब तक सेंसेक्स 76,500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक नॉन रिस्की ट्रेडर कॉल ना लें। रिस्की ट्रेडर 76,300 के ऊपर कॉल ले सकते हैं। कॉल का टारगेट हो सकता है 76,500 से 76,600 का, और कहीं ना कहीं 600 से मार्केट वापस से नीचे आ सकता है। लास्ट टारगेट 76,600 मुझे दिखाई देता है सेंसेक्स का। नीचे की बात करें तो जब तक 76,000 के नीचे रेड कैंडल नहीं बनती है तब तक हमको नीचे का टारगेट नहीं लेना है। अगर 76,000 के नीचे रेड कैंडल बन जाती है, क्लोजिंग आ जाती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 75,800 का, और दूसरा टारगेट होगा कहीं ना कहीं 75,600 का। तो ये लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जब तक 57,500 के ऊपर 57,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हमें ऊपर की चाल के बारे में नहीं सोचना है। और जब तक नीचे की बात करें तो 57,000 वैसे कल भी ब्रीच कर दिया था 57,000 के नीचे ही हम पुट की बात करेंगे बैंक निफ्टी में। तो आई होप आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। और जब भी आप ट्रेड प्लान करें एसएल के साथ करें, जब भी आप कॉल बाय करें सपोर्ट पे करें, जब भी आप पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे करें। इससे आपके ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको लेवल समझ में आ रहे होंगे, और अगर लेवल से आप पैसा कमा पा रहे हैं तो अधिक से अधिक अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ मेरे चैनल की जानकारी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम को भी मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नए निफ्टी लेवल के अपडेट के साथ। धन्यवाद।